अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव मतलब ये दोनों इंक्लूड है। इसमें बोला है लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब क्या, सबसे छोटा नंबर जो 1 से 10 तक का टेबल में सबका टेबल में आता हो। वो 1 का टेबल में भी आएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4, 5 ऐसे जाते जाते 10 तक सबका टेबल में आना चाहिए। अब सबका टेबल में आएगा तो वैसा कौन सा नंबर है ये भी निकालना है। तो ऑप्शन ये देके रखा है तो ऑप्शन ये होगा ही। अब इसमें कौन सा होगा ये निकालना है। तो लीस्ट नंबर बोला है यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग को मालूम है ना कैसे निकालते हैं। 1 into 2 into 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। इसमें एलसीएम तो निकालना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया। मल्टीप्लाई सिर्फ करने से भी नहीं होगा। 1 2 ये 3 को 3 रखते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 5 को 5, ये 6 है ना, 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 into 3, ये 7, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 9 को 3 का स्क्वायर, 10 को 2 into 5 तोड़ दिए छोटा में प्राइम नंबर में। अब इसमें एलसीएम हम लोग को मालूम है ना कि एलसीएम लोवेस्ट है ना, तो पावर क्या होगा हाईएस्ट वाला पावर लिखना है। तो 1 ही रहेगा। 2 में देख रहा है हाईएस्ट पावर कौन है, यहां अकेला है, ये 2 है, यहां 3 है, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर जो हाईएस्ट होगा, यहां अकेला है, ये भी अकेला है, यहां 2 है, 3 स्क्वायर, और 4 नहीं है, 5 यह 5 अकेला है, ये भी अकेला है, तो 5, 6 नहीं है, 7 8 9 और 10 नहीं है। तो इस नंबर को एलसीएम कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 1 into 8 9 7 5 35, ये कितना हो गया 72 into 35। अब इसको कर लेते हैं। तो 72 और 35 इसको एलसीएम कर लेते हैं। 5 2 10 36 6 और ये हो जाएगा 21 0252। कितना आंसर आया 2520। तो ऑप्शन में है 2520, ये रहा। तो हो गया हम लोग का आंसर। क्या आंसर आया 2520, ये होगा एलसीएम। हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन है अच्छा से समझ लेना है कि क्या है दिया हुआ। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। अगर बोथ इंक्लूसिव नहीं होता तो बिटवीन दे देता 1 से 10 का बीच में। तो 1 से 10 का बीच में क्या आता है 2 से लेके 9 तक। तो 2 से लेके 9 तक का करते, ठीक है। तो 2 से लेके 9 तक करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। और वैसे ही जो पहले क्वेश्चन बोले कि एचसीएफ का जगह एलसीएम भी दे सकता है, या एलसीएम की जगह एचसीएफ। कैसे, ये लीस्ट नंबर की जगह हाईएस्ट नंबर भी दे सकता है। तो हाईएस्ट नंबर में क्या होता है, जो पावर सबका छोटा है उसको लिखना है, तो एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या बोला है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 27 है, एंड एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर। मतलब बोला है एचसीएफ 27 दे के रखा है और एलसीएम 162 दे के रखा है। अब इसमें बोला है जी कि अगर उसमें से दो नंबर का एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकाला 162 और एचसीएफ निकाला है 27। अगर वो दो नंबर में एक नंबर है 54, तो दूसरा नंबर क्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, हम लोग का फॉर्मूला एक पता है ना, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ हम लोग को दे के रखा है कितना 27, और एलसीएम कितना दे के रखा है 162। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो दो नंबर क्या है 54
4 और दूसरा नंबर तो पता नहीं हम लोग को, वो निकालने ही बोला है दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, अब ये 54 है, तो 54 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये 27 इंटू 162 इक्वल टू एक्स। 27 टू टाइम में जाएगा और 2 81, यानी कि 81 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 81, यानी कि उसमें से दूसरा नंबर क्या है 81 है। ठीक है, ये आ गया। अब बोलोगे जी कि सर ये तो आ गया ठीक है, लेकिन इसमें अगर बाई चांस एलसीएम या एचसीएफ नहीं दिया रहता तो बेटा लोग आप लोग को सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद हो गया तो इसमें का कोई भी नंबर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब देख लेते हैं, चारों नंबर तो हम लोग को मालूम हो गया कि एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। दो नंबर जो है वो 54 है और दूसरा एक क्या है 81 है। अब इसमें से मान लेते हैं कुछ भी चीज, जैसे एलसीएम हम लोग को पता नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता, एलसीएम हम लोग को निकालना है। एक ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है, यही क्वेश्चन को हम लोग दूसरा ले लेते हैं कि एलसीएम हम लोग को नहीं मालूम, एलसीएम निकालने दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम एचसीएफ तो हम लोग को पता है 27, एलसीएम नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, एक तो 54 है और दूसरा 81 हम लोग निकाले हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एलसीएम इक्वल टू 54 इंटू 81 और ये 27 इसके साथ इंटू हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा। और 27 ये 2 टाइम में जाएगा, कितना होगा 2 1 2, 8 2 16, 162 आ गया, ये रहा एलसीएम। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी नंबर हो सकता है। इसी नंबर से आप एक और ट्राई करके देख लेना कि एक बार एचसीएफ मत लेना, ये तीनों नंबर लेके देख लेना और ये एचसीएफ निकालने की कोशिश करना, एचसीएफ आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत मजा है, समझने का कोशिश करना, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्या बोला, ए पॉजिटिव इंटीजर n व्हेन डिवाइडेड बाय 9, मतलब एक कोई भी एक नंबर है वो पॉजिटिव है लेकिन प्लस में है, n उसको 9 से डिवाइड करने से ना 7 क्या हो रहा है, रिमाइंडर हो रहा है। 9 को जब n से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है 7 रिमाइंडर हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3n-1 इज डिवाइडेड बाय 9। तो ये 3n-1 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो भैया एक क्वेश्चन देख लो अच्छा से, क्या है, मतलब 9 को डिवाइड किए, 9 से डिवाइड किए किसको, n को, तो रिमाइंडर कुछ आया, वो रिमाइंडर आया 7 और ये आ गया क्वेश्चन Q। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड जो किए थे यूक्लिड डिवीजन, उसमें क्या आ गया, कैसे आता है 9Q प्लस 7, n इक्वल टू क्या आता है 9Q प्लस 7, यही आएगा ना यूक्लिड डिवीजन में। तो वही चीज हम लोग यहां लिख लेंगे, क्या n इक्वल टू 9Q प्लस 7। अब हम लोग को लाना क्या है 3n-1, तो चलो भैया 3n लाना है, यानी कि n के जगह n के साथ 3 होना चाहिए, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किए, जब इधर से 3 मल्टीप्लाई किए तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9Q प्लस 7 कितना आया 27Q प्लस 21 और ये आ गया 3n। उसके साथ क्या है -1 है, तो इसके साथ भी -1 कर देते हैं, 3n-1, तो 27Q प्लस 21 -1 दोनों साइड कर दिए, तो 3n-1 इक्वल टू क्या आया 27Q प्लस ये आ गया 20। अब ये 9 के टेबल में लाना है ना, तो 9 में आना चाहिए, तो 9 कितना जा होगा 27, 3 जा इंटू 3Q प्लस ये 9 का टेबल में 20 जो है 9 का टेबल में 2 टाइम में 18 जाता है, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 प्लस 2, 9 2 जा 18
+2 लिख सकते हैं। अब एकदम ध्यान से देखो, यहां से यहां तक में कोई कॉमन है? 9 कॉमन है, तो 3q +2 और ये +2, तो रिमाइंडर का वैल्यू कौन आ गया? 2 आ गया, ये आ गया। अब बोलेंगे जी कि सर इतना मैथ्स आता तो क्लास में टॉपर नहीं बन जाते? कोई कोई क्वेश्चन स्टूडेंट लोग बोलेगा जी कि सर इतना तो मैथ्स हम करेंगे ही नहीं, इतना तो टॉपर ही बन जाएंगे तब तो। कुछ शॉर्टकट बताइए ना। तो शॉर्टकट एक और है, थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। हम लोग सिंपल सा एक देखेंगे, 9 से क्या n की जगह क्या लिख दें, यहां पे क्वेश्चन कुछ भी आना चाहिए, रिमाइंडर लेकिन 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 का टेबल में 9 से 7, 9 1 जा 9, 9 + 7 कर दो, कितना आएगा? 9 में कितना प्लस कर देंगे, जो 17 रिमाइंडर आना चाहिए 9 का टेबल में। तो 9 7 16 हो गया, यानी कि q की जगह 1 लिख दो, तो 9 1 जा 9 और रिमाइंडर 7 आ गया, है ना। तो यानी कि n का वैल्यू हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या ले लेते हैं? 16। क्या ले लिए? 16। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जो रिमाइंडर लास्ट में 7 आना चाहिए। तो हम लोग 16 ले लिए, जो छोटा नंबर हम लोग के लिए मिल जाएगा। बस ये 3n - 1 है। अब इसको 9 से डिवाइड करना है ना, तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इंटू n की जगह हम लोग 16 लिए हैं ना, ये -1, ठीक है। कितना आ गया? 48 - 1 47। अब 47 को 9 से डिवाइड कर दो भैया, 5 टाइम में 45, ये बच गया 2, फिर रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 2 ये रहा। आए समझ में? अब दोनों में से जो पसंद होता है वो आप कर लो, ये कर लोगे तो भी बेहतर है, ये कर लोगे तो भी बढ़िया है। ये लेकिन शॉर्टकट मेथड है, एग्जाम में अगर डायरेक्टली वैसा तो आएगा नहीं करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू है। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोसेस में जाओगे तो ये है, ये प्रॉपर प्रोसेस है करने के लिए। और ये शॉर्टकट है, वो हमारा शीट मिलेगा, उसमें मारना है तो तुक्का ना मार के आप ये बढ़िया से आंसर निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? A and B are two positive integers. A और B क्या है? टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, such that the least prime factor of A is 3. प्राइम फैक्टर ऑफ A कोई भी एक नंबर है जिसको डिवाइड करने से सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है। लीस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर, एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B is 5. और B क्या कौन है? 5 है। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो A जो है सबसे पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद किसी से डिवाइड होगा, और B जो है ये सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद से जाते रहेगा, ठीक है, इस तरीका से। अब बोला क्या है? देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A + B, यानी कि ये नंबर और ये नंबर को अगर प्लस कर दें तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? वो 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा या 8 से होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देख लीजिए। ये जो दिया हुआ है A सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों? यानी कि ये इवन नंबर नहीं है। कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, है ना। लेकिन ये भी B भी क्या है? B 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये भी इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या है? ओड नंबर है। अब ये दोनों नंबर ओड नंबर है, तो दोनों ओड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? कोई भी ओड नंबर ले लीजिए ना, यही ओड नंबर जैसे ले लेते हैं 3 + 5 कितना हुआ? 8। इवन नंबर हुआ? कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, जैसे कोई भी 2 ओड नंबर ले लीजिए, जैसे 9 और 27, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा, ये भी इवन नंबर आया। अब ये बोला है 2 इवन, ये दोनों को प्लस तो कर लिए, उसके बाद क्या बोला? देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो ये जो इवन नंबर आया 36, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे लीस्ट, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन आएगा? भैया 2 आएगा, क्योंकि ये सबसे पहले 2 से जाएगा। ये इवन नंबर है तो इवन नंबर हमेशा सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। तो इसमें 2 दिया है, यहां दिया है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा? 2। आया समझ में? एक बार फिर से समझा देते हैं।
A and B are two positive integers है, such that the least prime factor of A is 3 and the least prime factor of B is 5. मतलब कि A का 3 है, A सबसे पहले किसका टेबल में जा रहा है, सबसे छोटा 3 का टेबल में, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर तो पता ही है आप लोगों को, 2, 3, 5, 7, 11 इसके बाद जाते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर होता तो 2 से पहले जाता, यानी कि ये ओड नंबर है। और ये भी 5 से पहले जा रहा है, यानी कि ये भी इवन नंबर नहीं है। तो ये दोनों ओड नंबर है, तो जब इवन नहीं है तो ओड है, तो दोनों ओड नंबर को प्लस करेंगे तो हम लोग को पता है दोनों दो ओड नंबर को प्लस करने से हमेशा इवन आता है। और इवन आता है तो उसको अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले किसका टेबल में जाएगा, 2 का टेबल में जाएगा। तो वही बोला लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B इज 2। आगे समझ में हो गया।